2020 के दंगों को झेला है, तो क्या दिल्ली में, हरगोविंद जी सबसे पहले अब आपके पास आना चाहती हूं, फिर क्योंकि 2020 का वो दंश दिल्ली के हिंदू भूले नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फिर से उसी बिसात को बिछाने की कोशिश की जा रही है और इस बार टारगेट किया गया सबसे पहले हमारे जैन हिंदू भाई बहनों को? पर्युषण पर्व चल रहा है साहब, आपकी सरकार है इस वक्त दिल्ली में, उसके बावजूद इतनी हिम्मत हो रही है। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। आज तो किसी पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को डर नहीं लग रहा होगा कि अल्पसंख्यक खतरे में है। और आपने जिस कांग्रेस प्रवक्ता का जिनका जिक्र किया, जिन पार्टी का, कि वो आपके चैनल पर भी आने से बचते रहे, तो आपने अभी अभी कहा वो तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पे वर्षों पहले थी, फिर कांग्रेस का इटलीकरण हुआ, आज तो कांग्रेस का इस्लामीकरण हो चुका है। और ये तो बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट है। और इनको कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। इन उत्पादियों को शायद तो कांग्रेस ही ने समय समय पे दी, चाहे वो तुष्टीकरण के माध्यम से दी, चाहे वो इटलीकरण के माध्यम से दी, और आज वो इस्लामीकरण के माध्यम से दे रहे हैं। क्यों? और उस कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि जिस कांग्रेस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म किया, तो क्या आज वहां कांग्रेस और कांग्रेसियों का अस्तित्व है? नहीं, कांग्रेसियों का अस्तित्व भी मेरे भाई तभी होगा कि जब हिंदू बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा। ये कांग्रेस को भी गहन चिंतन करना चाहिए। और दूसरे कि मैं बार बार इस बात पर आऊंगा, केवल ये एक सैंपल आपको यही नहीं, कमोबेश पूरे विश्व की परिस्थिति यही है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, दिल्ली में सरकार तो अब आपकी आ गई ना, चुन लिया गया ना हिंदुओं की सरकार इसी भरोसे के साथ। इसलिए तो नहीं चुना गया था कि आज भी मुझे एक ये डिबेट करना पड़े कि हमारे हिंदू जैन भाई बहन अपना त्योहार नहीं मना सकते, वहां पर ये परिस्थिति है। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए। आपके माध्यम से लावली मैन, सारे जैन समाज को और सभी हिंदू भाइयों को ये आश्वस्त कर दूं कि अब दिल्ली में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले ये 20 बार सोचें। ऐसी आपकी तरह एक देश का सामान्य नागरिक होने के नाते मैं भी आशा करता हूं, और ये आपको कार्रवाई होती दिखेगी। और इस पर हम आपके चैनल पे पुनः इस पर डिबेट करेंगे। 5 यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? उस जैन समाज से बैठे हुए लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम उनका पर्व शांति से मनाने दिया जाए। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और विपक्ष की रहेगी? ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही था कि क्यों, अगर एक मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा गुजरती है तो पत्थर मिलते हैं, तो फिर क्यों जुलूस निकालकर जैन मंदिर के सामने उकसावे और भड़काऊ बयान दिए गए? मुझे इसका जवाब चाहिए। हाँ लवली जी, देखिए दिल्ली के अंदर देखिए प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और देखिए वहां की सीएम रेखा गुप्ता जी, देखिए मैं बड़ा कायल हूं बीजेपी और प्रशासन पर मुस्लिम समाज की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता जी नहीं है, कोई मुस्लिम समुदाय से है? मुस्लिम समाज की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। रेखा गुप्ता जी का जवाब देने के लिए हरगोविंद अरोड़ा बैठे हुए हैं। मुस्लिम समाज की क्या जिम्मेदारी है? मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? मुझे समय दीजिए एक सेकंड का। देखिए अब लवली जी, देखिए मुल्क संविधान से चलता है, खतरे में है, ये मैंने कहा कि आपके हामिद अंसारी ने कहा। आप गलत मत लेके जाइए। आज हामिद अंसारी ने कहा कि देश के दिल है। एक सेकंड डिबेट को अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। एक सेकंड, अभी आपने क्या कहा? संविधान से मुल्क चलता है। आइए किशोर जी, जरा आपके पास आ रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद से आप हैं। मैं बाकी जल्दी जल्दी ले लेने दीजिए मुझे प्लीज। ये यहाँ पर हरगोविंद अरोड़ा जी, किशन जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। बस एक सेकंड जरा, हरगोविंद अरोड़ा जी क्योंकि बीजेपी से है, बीजेपी का पक्ष रखना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हरगोविंद जी देखिए, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, वोट बैंक की राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन समाज और समाज से राष्ट्र, उसे राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाना, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। बीजेपी के लिए भी ये चुनौती बनती जा रही है। क्या ये जिहादी ये सीधे सीधे आपकी सरकार को चैलेंज नहीं कर रहे? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 48 घंटे पहले ही एक ऐसा जुलूस निकला जिसने सारे के सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर वही चीज हो रही है, ये सीधे सीधे सरकार को चैलेंज। ये उपद्रवी न केवल सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अपितु समाज को और राष्ट्र को, समाज के भाईचारे को चैलेंज कर रहे हैं। और हाजी साहब ने एक बार भी उन उपद्रवियों के कृत्य की निंदा नहीं की।
दूसरा, अहिंसा से धर्म की स्थापना हो सकती है। धर्म की रक्षा तो शस्त्रमेव जयते। ये सभी समाज को अपने जहन में डाल लेना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रमेव जयते। धर्म की स्थापना अहिंसा से हो सकती है, धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं हो सकती। ये शास्त्रों में लिखा है। और हाजी साहब, आपको भी एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने बार बार कहा, देखिए, जहां हाजी साहब आप मेरे को सुन रहे हैं ना, जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां भगवान है, और जहां भी नहीं खुदा वहां भी भगवान है। ये सर्वे तो हो लेने दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप जैन समाज को इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि रहे हुए स्थान भी अब नीचे दबने वाले? बताइए हाँ, हाजी अब जी। सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए हरगोविंद जी, देखिए आपने बड़े